हेलो गाइस, मेरा नाम गौरव गुप्ता। आज हम जावा डेवलपमेंट किट पर बात करेंगे, जो जावा के प्रोग्राम को रन कराने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जावा का प्रोग्राम जावा डेवलपमेंट किट की वजह से ही एग्जीक्यूट होता है, रन कर पाता है और सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर पाता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको जावा से पहले समझना, जावा पढ़ने से पहले समझना, इससे स्टार्टिंग करना कि किस तरीके से इसमें काम होता है, कैसे काम होता है और आगे कैसे काम होगा। एक आर्किटेक्चर जावा डेवलपमेंट किट का मैं आज आपको समझाऊंगा, और आप जावा प्रोग्राम सीखने से पहले इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें। ये एक तरीके का पैकेज है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा और आपको डेवलपमेंट करने में मदद करेगा। तो जावा डेवलपमेंट किट के अंदर दो चीज़ आती हैं, JRE और डेवलपमेंट टूल। डेवलपमेंट टूल क्या क्या होते हैं? JAVAC, जावा सी। जावा सी क्या करता है कि आपका जो प्रोग्राम होता है उसको कंपाइल करने में मदद करता है। जो आपका जावा का प्रोग्राम होता है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। जावा क्या करता है? JVM को इंस्ट्रक्ट करता है, JRE को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो आपके कोड को लाइन बाय लाइन वाइट कोड से कन्वर्ट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करे, और मशीन वाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करे और आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराए। जावा डॉक क्या करता है? जावा डॉक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, और एक होता है जावा पी। तो जावा पी क्या करता है? जो आपके अंदर सिस्टम के अंदर क्लास होती हैं उनके सारे प्रोटोटाइप को, डाटा नहीं दिखाता क्लास का किस तरीके से काम हो रहा है, ये भी नहीं दिखाता, बस ये दिखाता है कि मेथड का प्रोटोटाइप क्या है, रिटर्न टाइप क्या है। तो जावा और जावा सी के बारे में आपको अभी दिखाऊंगा बिल्कुल कि कैसे कैसे काम होता है। हम आपको ये सब चीज़ें दिखाने जा रहे हैं, ठीक है? तो हम आपको ये सब चीज़ें दिखाएंगे अभी। जैसे कि हाँ, ये हमारा प्रोग्राम है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलो मैं आपको यही दिखा देता हूँ। जावा का जो क्लास का नाम है जावा P1, ठीक है? ठीक है, P1 डॉट जावा। तो ये लिखा मैंने, कंपाइल करने के लिए कमांड लिख रहा हूँ, P1 डॉट जावा, ठीक है? अब इससे क्या हुई, एक कंपाइल फाइल क्रिएट हुई A1 नाम से। तो A1 नाम से जो कंपाइल फाइल क्रिएट हुई है, अब हम क्या करते हैं, उस कंपाइल फाइल को JVM को देते हैं और JVM से कहते हैं कि आप उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करो, ठीक है? A1 नाम से, देखो क्लास का नाम A1 है। ऐसा नहीं है क्लास का नाम A1 है, जहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हुआ है वो मेथड JVM रन करता है, ठीक है? तो देखो हेलो वर्ल्ड लिख कर आ गया, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिए हैं, और आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आप वहाँ डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। अब आती है JRE। JRE का क्या क्या होता है भाई? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये आपके कोड को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, आपके सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। बाइट कोड को मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट करता है? ये JVM JRE को इंस्ट्रक्ट करता है। गार्बेज कलेक्शन, जो तुम्हारे आपके प्रोग्राम के अंदर ऐसे वेरिएबल क्रिएट हो गए, ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए जो का काम था वो ख़त्म हो गया, अब आगे उनका काम नहीं रहेगा,
तो उनको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, एक फाइनलाइज मेथड होता है जो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है कि उसको एग्जीक्यूट करता है ऑब्जेक्ट को ख़त्म करने से पहले, कि आपके जो जो काम रह गए हों आप उनको ख़त्म कर दें। सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, गार्बेज कलेक्टर को रखना, ये काम ऑटोमेटिकली जावा के अंदर होता है। ठीक है, आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। जेवीएम के अंदर क्या होता है, कैसे मतलब काम होता है। जा एक क्लास लोडर होता है। क्लास लोडर क्या करता है, जो आपका वाइट कोड आया उसको वेरीफाई करता है और आपकी क्लास को डायनेमिकली लोड करता है कि इस क्लास की ज़रूरत है ये वाली आ जाए, इसकी ज़रूरत है ये वाली आ जाए। इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। मेथड एरिया होता है कि मेथड एरिया कई तरीके के होते हैं। मेमोरी एरिया होता है, मेमोरी एरिया कई तरीके के होते हैं। मेथड एरिया होता है, हीप मेमोरी होती है, स्टैक मेमोरी होती है। तो उसमें क्या होता है, जो क्लास लोडर से जब मेमोरी एरिया में आता है तो सारा का सारा जो क्लास का ब्लूप्रिंट होता है वो मेथड एरिया में आ जाता है। जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वो हीप मेमोरी में बनते हैं। जो मेथड कॉल होता है, जो वहाँ लोकल वेरिएबल क्रिएट होते हैं मेथड के अंदर एग्जीक्यूशन के समय, वो स्टैक के समय होते हैं। एग्जीक्यूशन इंजन आपको पता ही है क्या करता है, लाइन बाय लाइन सारे कोड को वाइट कोड से मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, कुछ नेटिव पैकेज होते हैं, कुछ नेटिव लाइब्रेरी होती हैं। कुछ जावा जेआरई के अंदर ही क्या होता है, तुम्हारा जावा पैकेज होता है। जावा पैकेज कौन से होते हैं, java.lang होते हैं। ठीक है, कुछ लाइब्रेरी होती हैं। तो जेआरई का अपने आप में बहुत बड़ा काम है। जेवीएम उसमें मदद करता है जेआरई की काम को, फंक्शनलिटी को प्रोवाइड कराना, स्ट्रॉन्ग कराना। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे काम होता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ के इस पे बात कर लेते हैं कि जेवीएम कैसे काम करता है। ठीक है, तो भाइयों अब जैसा कि मैंने बताया कि अब हम जेवीएम आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे कि जेवीएम कैसे वर्क करता है। तो जेवीएम में सबसे पहले क्या होता है कि जो क्लास लोडर होता है। क्लास लोडर क्या करता है कि जो जावा की जो क्लासेस होती हैं उनको डायनेमिकली लोड करता है और चेक वेरीफाई करता है कि जो क्या कहते हैं वाइट कोड वाली फाइल है, उनमें कोई जेवीएम के रूल से तो मैच कर रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई डिफ़ॉल्ट फाइल आ रही हो, मतलब कोई हैक करने जा रहा हो, इसलिए वो सिक्योर है। ठीक है, वहाँ से फाइल आई, ठीक है, पूरा चेक किया गया, डायनेमिकली लोड कर लेता है। फिर उसके बाद क्या करता है कि जेवीएम मेमोरी में वो फाइल जाती है, वो लोड होती है। ठीक है, लोड क्या होती है, मेथड एरिया, हीप हीप मेमोरी, जेवीएम लैंग्वेज स्टैक, पीसी रजिस्टर, नेटिव मेथड स्टैक। ठीक है, वो ये सारी चार पांच तरह की मेमोरी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मेथड एरिया के अंदर क्या होता है कि आपका क्लास का ब्लूप्रिंट होता है, मेथड होते हैं, स्टैटिक मेथड होते हैं। जो क्लास आप आगे समझेंगे, स्टैटिक मेथड होते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड भी इसी के अंदर रखे जाते हैं। जो आपकी हीप मेमोरी होती है, हीप मेमोरी में क्या होता है, आपके जो ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब आपको थोड़ा सा समझा देंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। जब उसका आएगा कॉन्सेप्ट तो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब जो ब्लूप्रिंट होता है, जैसे एक रियल फिजिकल चीज़ होती है। ठीक है, जैसे कि आपका एक घर होता है, तो घर तो होता है, घर का जो ब्लूप्रिंट होता है वो होता है आपकी क्लास। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता होता है आपका मकान। ठीक है, घर होता है। ठीक है, वो आपका यहीं बनता है। ठीक है, जो जावा जो कलेक्टर होता है वो भी यहीं पे वर्क करता है। ठीक है, जेवीएम लैंग्वेज स्टैक, जो आपके जो मेथड कॉल किए जाते हैं उनके अंदर जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो यहीं क्रिएट होते हैं। जब मेथड ख़त्म हो जाता है तो स्टैक बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, पीसी रजिस्टर होता है, मतलब वो पॉइंट करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन आपका
अभी रन कर रहा है, कौन सा आगे रन करेगा, वो सारी चीज़। नेटिव मेथड स्टैक के अंदर होता है जो प्रोग्राम आपके अदर लैंग्वेज में लिखे गए वो सारे के सारे आपको यहाँ दिखाए जाते हैं, रखे जाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन इंजन का काम वही होता है कि इंटरप्रेटेड करना, मशीन को वाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। जे आई टी इसके अंदर होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ठीक है। हाँ, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ठीक है। जावा कलेक्टर यही होता है, ठीक है। नेटिव मेथड इंटरफेस होते हैं, नेटिव मेथड लाइब्रेरीज होती हैं जो इससे कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो आज आपको वीडियो कैसी लगी, आपको आज समझाया अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से, और इस चैनल को सपोर्ट करें। तो आपको थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट करें भाइयों।